I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव और शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस। तो हर बार की भांति इस बार भी नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे जाने से पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं कि जो लेवल्स हम लोगों ने शेयर करे थे उन लेवल्स ने कैसा परफॉर्म करा, राइट। तो गाइस, ये हैं वो लेवल्स जो लास्ट वीक हम लोगों ने प्लॉट करे थे और आप लोग देख सकते हो कि हर एक लेवल ने हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है, राइट। हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि 26,280 290 रफली 26,300 का लेवल जो है मार्केट इसी के आसपास होना चाहिए, और हम लोग देखें कि 26,350 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 347 रफली एस्टिमेट करके 26,340 से 50 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिल मिल रही है, ठीक है। तो ये होगी परफॉर्मेंस लास्ट वीक की। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी इन लेवल्स के आसपास बाइंग और सेलिंग पैटर्न डेवलप करता हो आपको ट्रेडिंग करनी है, दैट या सिंपल है, दैट बहुत सिंपल है। और इसके साथ आपको यूज करना है इन लेवल के साथ में आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स और इंडिकेटर्स जो आप यूज करते हैं, राइट। ओके, तो ये तो बात हो गई प्रीवियस वीक के जो हमारे हम लोग के एनालिसिस थे उसकी। अब इस वीक के एनालिसिस की बात करते हैं कि इस वीक में हमारे लिए क्या है, कौन से लेवल्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक के जो लेवल्स हैं जो हमें नेक्स्ट वीक में रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, पहले ऊपर की बात करते हैं फिर नीचे की, ठीक है। तब ऊपर की तरफ अगर हमें चलते हैं हम लोग, तो जो वीकली प्राइस क्लोजिंग प्राइस है दैट प्लेज अ वेरी पिवटल एंड इंपॉर्टेंट रोल। तो वीकली प्राइस 26,346-47 के आसपास की रफली क्लोजिंग, तो ये एक पिवटल रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो पहला हर्डल जो हमें मिलेगा 26,490 के आसपास मिलना चाहिए। इसको भी क्रॉस करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट हर्डल मिलेगा हमें 26,620 के आसपास। इसके ऊपर जाते हैं तो 26,760, इसके ऊपर जाते हैं तो 26,895-97, ठीक है। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं निफ्टी में। तो नेक्स्ट वीक के लिए अपर साइड में अगर हम लोग देखें तो 26,900 रफली हमें दिखता है कि 26,900 तक ऊपर जाने की पोटेंशियल है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम लास्ट वीक मार्केट ने पकड़ा है, तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू कर जाता है तो नेक्स्ट वीक में हमें ये लेवल्स 26,900 देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स की बात। अब चलते हैं नीचे के साइड, नीचे के लेवल्स को समझते हैं। तो वीकली क्लोजिंग जो है रफली 26,350 के आसपास, 340-50 के आसपास, इसके नीचे से यात्रा अगर शुरू होती है तो जो पहला लेवल में मिलता है वो मिलता है 26,210 का। 26,210 के नीचे जाते हैं तो हमें मिलेगा 26,070 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 25,930, और इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें मिलेगा 25,800, 790 से 800 का जोन। तो ये वो लेवल्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए अगर मार्केट टूटता है तो, ठीक है। तो नीचे में अगर हम लोग देखें तो हमें मिलता है 25,790 से लेके 800 तक का जोन, दैट इज द मैक्सिमम, दैट शुड बी द मैक्सिमम फॉर डाउन साइड। और अगर अप साइड में देखें हम लोग तो हमें मिलता है 26,900 का लेवल रफली, ठीक है। तो ये वो जोन है जिसके बीच में मार्केट नेक्स्ट वीक में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और करते हैं हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि कौन सा दिन कैसा रह सकता है सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग, किस दिन का क्या सेंटिमेंट होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट्स क्या है। तो ये रहे नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट वीक जो 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो मंडे मंडे सेल ऑन राइज मार्केट दिखता है। इनफैक्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये चारों दिन सेल ऑन राइज दिखते हैं, और एक सिंगल 4 अक्टूबर को मार्केट बाइंग ऑन डिप्स दिखता है, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके के वन साइडेड सेंटिमेंट्स होते हैं तो हमें इस तरीके के एस्ट्रोलॉजिकल उस पर भरोसा कम करना चाहिए, और अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करके उसके बेसिस पे ट्रेडिंग तो हमेशा टेक्निकल में ही ली जाती है। दिस इज जस्ट एन एडेड
एडवांटेज जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स के बाद निफ्टी के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है guys? तो ये वो लेवल्स हैं जो लास्ट वीक हम लोगों ने बैंक निफ्टी के लिए निकाले थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे बैंक निफ्टी ने, उन लेवल्स को ने अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करा है। राइट, अब चलते हैं इस वीक के लेवल्स, देखते हैं कि इस वीक में हमें क्या देखने को मिलता है। तो भाई इस वीक में ये रहे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। जो वीकली क्लोज है बैंक निफ्टी का वो है 54,205, 4-5 के आसपास का। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 54,450 के आसपास, तो उसके ऊपर जाता है 54,690 से लेके 54,700। इसके ऊपर जाता है तो 54,936, और उसके ऊपर जाता है तो 55,200, 180 200 रफली। तो ऊपर पे 55,200 के आसपास मार्केट दिखता है, और अगर उसके नीचे जाता है मार्केट, नीचे के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो वीकली क्लोजिंग से नीचे आते हैं तो 53,970 के आसपास, 950, 960, 970 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके नीचे जाते हैं हमें तो 53,720, इसके नीचे जाते हैं हम लोग 53,450, 470, इसके नीचे जाते हैं हम लोग 53,230। तो ये लेवल्स हैं लोअर साइड में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने चाहिए। तो नीचे साइड में देखें तो 53,230 जो सपोर्ट देना चाहिए इस वीक को, अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट। और ऊपर की साइड में अगर जाता है तो 55,200, 55,180, 85 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये पूरा जोन है जिसमें नेक्स्ट वीक मार्केट को घूमना चाहिए। अब इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है और नए जोन में इंटर करता है तो मैं नए लेवल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना। सेंटिमेंट एनालिसिस इसमें भी यही काम करता है जो हमारे निफ्टी में काम करता है। अब एक चीज है जो स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें मार्केट को, तो हमें एक चीज जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है बैंक निफ्टी के चार्ट में कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के जोन से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक। राइट, ठीक है। अब इन लेवल्स को फॉर द टाइम बिंग मैं डिलीट करता हूँ। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक ये ऐसा जोन था जिसमें आके मार्केट स्टक कर गया था। ठीक है, ये आवरली चार्ट पे ये सिनेरियो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, इट्स दिस जोन हैज बीन स्टैग्ड लाइक एनीथिंग। ठीक है, पहले ये जोन था, मार्केट इस जोन में रहा, इसके बाद फिर अपर गया, ऊपर गया, मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट वहां से नीचे आया। तो जिस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर इसमें सिंपल सा अगर हम लोग फ्रैक्टरल कॉन्सेप्ट का अगर यूज करें तो हमें नेक्स्ट जोन के अपर लिमिट का एक आइडिया लग जाता है रफली कि कहाँ पे जाके इसका टर्मिनेशन आना चाहिए। राइट, तो जो टर्मिनेशन पॉइंट हमें पहला दिखता है वो रफली 55,000 के आसपास दिखता है। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट चला जाता है, ये नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है, मैं इस पूरे जोन की बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है दूसरा टर्मिनेशन पॉइंट हमें दिखता है 56,228 का। ठीक है, तो मैक्सिमम ये वो दो जोन्स दिखते हैं हमें, इंपॉर्टेंट जोन्स जो नेक्स्ट वीक में या अपकमिंग मंथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। दूसरी चीज ये दिखती है कि ये जो 53,300 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इन लेवल्स को हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के वाइज देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने अपसाइड मूव को अगर हम लोग देखेंगे तो जो
अपसाइड मूव आनी चाहिए मार्केट में, रफली वो अपने ही टारगेट जोन पे है। तो यहाँ पे ये दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करे या यहाँ पे कंसोलिडेशन हो। देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी तो एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड में है बाजार, तो चाहे निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की बात हो, दोनों बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं कि अगर आरएसआई पे आप देखेंगे तो एक्सट्रीम रीडिंग्स दिखा रही हैं, राइट। और दिस इज फ्रॉम द, इनफैक्ट 12 सितंबर से, जब से ये इस जोन से बाहर आया मार्केट, तब से मार्केट एक्सट्रीम एक्सट्रीम रीडिंग्स आ रही हैं आरएसआई पे, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आरएसआई अपने वापस 50-60 की रेंज को टच कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज है जो वॉच करने की है, वो ये है कि अगर मार्केट आवरली चार्ट पे, हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो अगर आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी टिल द मोमेंट इस स्विंग लो को नहीं ब्रेक डाउन करता है, ये स्विंग लो जो है दिस वन, दिस इज 53,800 के आसपास का जो ये जोन है, इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिखती है। दूसरा ये कि यहाँ पर जैसे ही कोई बुलिश साइन दिखता है, तो मार्केट यहाँ से फिर अगेन बुलिश हो सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट है ऑलरेडी, अप ट्रेंडिंग सिनेरियो है, अप ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट है। और एट द सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ओवर स्ट्रेच हो चुका है, मोमेंटम कम आई, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर मोमेंटम एक्सीड कर चुका है प्राइस को, प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा तय करी है, लेकिन अब मोमेंटम देखेंगे तो रफली अपने सपोर्ट पे, तो यहाँ से जैसे ही कोई बुलिश मोमेंटम आएगा तो इट विल फॉर्म अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन अप ट्रेंड लाइक दिस, हियर समवेयर वी कैन एक्सपेक्ट, हियर समवेयर, ये थोड़ा सा वक्त लेके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, तो इट विल फॉर्म अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो जब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अप ट्रेंड में आता है तो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, strength is not getting weaker, the strength is strengthening more, right? The more and more buyers are participating in this move, so they will take this script to the upper levels, that simply means, तो ये एक चीज यहाँ पर दिखती है कि मोमेंटम ओवर स्ट्रेस्ड हो रहा है, एंड द momentum is exceeding the price, the momentum is leading here, अगर आप इस तरीके से देखें तो। खैर एनीवेज, एक ही पर्सपेक्टिव है देखने का, देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो आप में से किसी का कोई सवाल है? ओके, नो क्वेरीज, दैट्स ग्रेट। तो आज का सेशन गाइस हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप ये जो हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, जो लेवल शेयर करते हैं, आप लोगों के काम आते होंगे और आप लोग इसका यूज करते होंगे, राइट। अच्छा, आप एक चीज देखना कि जो मोमेंटम या जिस तरीके की मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, उस तरीके की मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही। निफ्टी स्टिल इज ऑन अ एक्सट्रीम जोन्स, राइट। तो अभी ऐसी कोई फॉर्मेशन हमें, जैसी फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिली, ऐसी कोई फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज दिखती है निफ्टी में, वो दिखता है एक ट्रेंडिंग चैनल। तो यहाँ से एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें ये दिख जाएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग चैनल में है, जो लेट्स टेक दिस हियर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इनफैक्ट प्रीवियसली अगर हम लोग देखेंगे तो एक
डेस्परेट मूव दिख रही है यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो अगर इसकी करेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को सपोर्ट लेने के लिए कम से कम इस जोन पे 226 200 के आसपास आना चाहिए, और यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर की तरफ यात्रा तय करनी चाहिए। और इस बीच में अगर ये वापस अगर अपने इस चैनल में आ जाता है, ट्रेडिंग चैनल के अंदर आ जाता है, राइजिंग चैनल में, तो यहाँ से मार्केट फिर इस चैनल का जो सपोर्ट है वो लेके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक बहुत ट्रिकी दिख रहा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें कुछ बहुत हाई वोलेटाइल मूव देखने को नेक्स्ट वीक में मिल सकते हैं। तो खैर, इस वीक के लिए गाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स, सेंटीमेंट अलोंग विद द पैटर्न्स जो विजिबल हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, राइट। तो मार्केट जैसे भी बिहेव करे, वी आर रेडी विद आवर लेवल्स। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, हैव हैप्पी वीकेंड।